ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू स्कूल 2। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, और एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नाउ लेट्स लुक एट द नेम। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पहले भी सुना होगा। तो ये सिविलाइजेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं सेटलमेंट या सोसाइटी ऑफ पीपल, ये जो लोग हैं ये इंडस रिवर के आसपास रहते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, तो आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से देखें तो इसका नाम रखा गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये क्यों रखा गया है ये मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी। ओके, जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मतलब ज्योग्राफी या एरिया के हिसाब से देखेंगे, तो इसका नाम रखा गया इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। क्यों रखा गया है? बिकॉज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेटलमेंट वॉज अलाउंग द इंडस सरस्वती रिवर वैली। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? दैट मीन्स दैट कि जो लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो लार्जेस्ट सेटलमेंट है, ये लार्जेस्ट पीपल है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल है, ये इंडस सरस्वती रिवर वैली के अराउंड सेटल्ड थे, इसलिए इसका नाम इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी रखा गया। ओके, तो इंडस सिविलाइजेशन को क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका ओल्डेस्ट नेम क्या है? इंडस सिविलाइजेशन। ओके, अब ये इंडस सिविलाइजेशन नाम रखा किसने? तो ये नाम रखा, या एक तरीके से ये बोल सकते हैं, ये पहली बार किसने यूज किया? तो वो यूज किया था जॉन मार्शल ने, जो कि फर्स्ट स्कॉलर थे टू यूज दिस नेम। ओके, अब ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये प्राइमरीली अर्बन थी, मतलब ये लोग शहरी लोग थे, ठीक है। ये लोग वेल डेवलप्ड थे, वेल सिविलाइज्ड थे, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। कैसे सिविलाइज थे ये अभी आपको आगे पता चलेगा। अब ये कौन से एरा को बिलोंग करती है? तो दिस बिलोंग्स टू 2500 BC टू 1750 BC तक। अब हमें ये पता कैसे चला कि ये इस ईयर या इस एरा को बिलोंग करती है? थ्रू कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्निक है जिसे ये पता लगाया गया कि ये इस एरा की है, ठीक है। अब आर्कियोलॉजिकल ट्रेडिशन के हिसाब से इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन रखा गया। क्यों? क्योंकि पहली डिस्कवर्ड साइट थी हड़प्पा जो है सिटी, वो पहली बार या हम बोलें या फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी, जो कि डिस्कवर हुई थी जब इसकी खुदाई खुदाई या बोले या एक्सकवेशन शुरू हुआ था, ठीक है। जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बता ही दिया है इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, क्योंकि 80% सेटलमेंट जो थी ये इंडस सरस्वती वैली या इंडस सरस्वती रिवर के अराउंड थी, सेटल्ड थी, इसलिए इसका ये नाम रखा गया। अब ये जो इंडस सरस्वती वैली या इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये बिलोंग करती है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसको जिसको चालकोलिथिक एज या ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं। अब ये स्प्रेड ओवर कहाँ है, मतलब ये किन किन एरिया में फैली हुई थी? तो सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, ये जो एरिया हैं ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, ठीक है। और इंडिया में कहाँ कहाँ है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न यूपी और नदर महाराष्ट्र। ओके, हड़प्पा, घग्गर, मोहनजोदारो एक्सेस जो है ये रिप्रेजेंट करता है हार्टलैंड ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। अब हम साइट्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन सी मेजर साइट्स जो हमें मिली हैं। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। एंड दिस इज इन द डिस्ट्रिक्ट साहिवाल, पंजाब। और पंजाब में कहाँ? पाकिस्तान। तो हड़प्पा, मोहनजोदारो, झंझुदारो, ये तीनों साइट्स जो हैं ये पाकिस्तान में, ठीक है। फिर है लोथल, कालीबंगन, बनवाली और धोलावीरा, ये चारों इंडिया में है। अब इनको याद करने का तरीका क्या है? हड़प्पा में देखिए आर आ रहा है, हड़प्पा, और रवि भी आर है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे। फिर मोहनजोदारो, इंडस, MI के फोन सुने आपने, तो MI से ऐसे याद रखाइए। फिर छंचुदारो, मोहनजोदारो और छंचुदारो एक जैसा सिमिलर साउंड आ रहा है, तो ये भी इंडस नदी के किनारे, तो ऐसे याद रख सकते हैं। फिर लोथल और भुगवा के पास है, ठीक है, भुगवा नदी के किनारे, तो लो भो, ऐसे याद रखिए। फिर कालीबंगन, जिसका मतलब होता है बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर, तो ऐसे रखिए कि ब्लैक कलर का घाघरा, तो घग्गर। फिर बनवाली मतलब बनवाले, तो घग्गर, इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर धोलावीरा में ला आ रहा है, लूनी, मतलब यहाँ पे भी एल का साउंड आ रहा है, यहाँ भी एल का साउंड आ रहा है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। फिर हम सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बात करते हैं, जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट थी। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यहाँ पे 6 ग्रैनरीज मिली। ग्रैनरीज क्या होती है? ग्रैनरीज वो जगह होती है जहाँ पे अनाज को स्टोर करते थे, ठीक है। इसके अलावा क्या मिला है? यहाँ पे वर्किंग फ्लोर्स मिले हैं, वर्कमैन्स क्वार्टर मिले हैं, पेंटेड पॉटरी मिली है, क्ले फिगर्स मिले हैं मदर गॉडेस के, कॉपर के कुछ मिरर्स मिले हैं, कॉपर के स्केल्स मिले हैं, कुछ स्टोन सिम्बल्स मिले हैं, वर्जिन गॉडेस की सील मिली है, और व्हीट और बार्ले मिले हैं वुडन मॉर्टर में। अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट के बारे में बात करते हैं, वो है मोहनजोदारो, ठीक है। अब मोहनजोदारो इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि ये लार्जेस्ट साइट है सिविलाइजेशन की, ठीक है, सबसे बड़ी साइट है, और सबसे बड़ी है तो यहाँ पे सब कुछ ग्रेट ग्रेट होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये भी आपको पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे है ग्रेट बाथ, ठीक है।
जो कि है लार्जेस्ट बिल्डिंग ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब ग्रेट बात ये है कि बहुत ही बड़ा ऐसा स्विमिंग पूल टाइप्स है एक तरीके से, और ऐसा कहते हैं कि उसको शायद कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे ही यूज़ किया जाता था, फॉर स्पेशल रिचुअल्स और समथिंग। और यहाँ पे ग्रेट ग्रैनरी भी, एक बहुत बड़ा ये बोल सकते हैं अनाज का गोदाम भी मिला है। फिर यहाँ पे असेंबली में हॉल मिली है, शेल स्ट्रिप मिली है, और पशुपति महादेव या प्रोटो शिवा की सील मिली है। पशुपति महादेव क्या है? पशुपति महादेव वो ये बोल सकते हैं एनिमल गॉड हैं जिसको ये इंडस वैली के लोग वर्शिप करते थे। अब हम बात करते हैं छंचोदारो। तो छंचोदारो से याद रखिए ये सिटी विदाउट सिटाडेल। मतलब सिटाडेल क्या है? अब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर थे ये दो तरीके से बटे हुए थे। नीचे वाला जो एरिया था वो वहाँ पे लोग नॉर्मल लोग रहते थे, और ऊपर वाले एरिया में ऐसा माना जाता है कि जो बड़े लोग मतलब पैसे वाले लोग रहते थे, सिटाडेल जो उठा हुआ था, ठीक है, पहाड़ के माफिक, ये पहाड़ की तरह, ठीक है, तो उसको सिटाडेल बोलते थे। तो जो छंचोदारो जो जगह है वहाँ वही एक ऐसी साइट है जहाँ पे सिटाडेल नहीं मिला है। यहाँ पे क्या क्या मिला है? इंक पॉट मिली है, लिपस्टिक मिली है, ब्रॉन्ज की टॉय कार्ट मिली है। फिर हम बात करते हैं लोथल की। लोथल बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि ये एक ऐसी साइट है यहाँ पे एंशियंट पोर्ट मिला है। एंशियंट पोर्ट मतलब यहाँ पे शिप्स आया जाया करती होंगी फॉर ट्रेड पर्पसेस, ठीक है। डबल ब्यूरियल मिला है जहाँ पे मेल और फीमेल्स को सिंगल ग्रेव में ही बरी किया है। पर्शियन और ईरानियन सील मिली है, फायर ऑल्टर्स मिले। फिर है काली मंगन। यहाँ पे क्या मिला है? मेसोपोटामिया की सिलेंड्रिकल सील मिली है जो कि हमें ये बताती है कि हमें मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन या लोगों के साथ भी हमारा ट्रेड होता था। यहाँ पे प्लग्ड फील्ड सरफेस मिला है जिससे ये पता है कि ये लोग खेती करते थे। यहाँ व्हील्स ऑफ टॉय कार्ट मिला है जिससे ये पता है कि ये लोग बहुत ही हम बोल सकते हैं इंटरेस्टिंग और बहुत ही आर्टिस्टिक लोग थे। फिर बनवाली की बात करते हैं। बनवाली से ये याद रखिए कि बनवाली में नॉर्मल साइट्स के बारे में देखें, इंडस वैली की साइड के जस्ट उल्टी थी। यहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ना सिस्टमिक ड्रेनेज सिस्टम था, ना ही चेस बोर्ड सिस्टम था, ग्रिड सिस्टम या ग्रिड पैटर्न हम जिसको बोल सकते हैं प्लानिंग का। अब ये ड्रेनेज सिस्टम की क्या बात है? अब ड्रेनेज सिस्टम की बात आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ। तो इंडस वैली की सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही एडवांस थे। इनके हर घर में बाथरूम और टॉयलेट था, और इनके बाथरूम या टॉयलेट से ये जो गंदा पानी आता था वो नाली, वहाँ पूरे शहर में नालियाँ बनी थी जो हर घर से हर गली से होके निकलती थी, और शहर के बीचों बीच एक टैंक था जहाँ पे ये गंदा पानी इकट्ठा होता था। तो ये वेल डिफाइंड वेल सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम था। और वहाँ के जो हम बोल सकते हैं घर जो थे या हाउसेस थे ये भी ग्रिड पैटर्न में बने हुए थे, मतलब लाइन वाइज लाइन सिस्टमैटिक मैनर में बने हुए थे। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट साइट जिसका नाम है धोलावीरा। अब धोलावीरा की खास बात क्या है? ये लौती एक साइट है जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला है? एक स्टेडियम मिला है, और यहाँ पे एक खास बात ये मिली है कि यहाँ पे यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम था। यहाँ स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा तूफान आ जाए या बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो इस तरीके से नालियाँ बनाई गई थी कि वो अच्छे तरीके से पानी निकल सके और सिटी तबाह ना हो। और एक लार्ज वेल और बाथ मिला है। लार्जेस्ट हड़प्पन इंस्क्रिप्शन मिली है यहाँ पे एक लकड़ी का एक बोर्ड मिला है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। अब कुछ लिखा हुआ है इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो अभी तक डेसिफर नहीं हो पाई है, मतलब अभी तक समझ में नहीं आ पाया है कि वो लिखा क्या है। तो उसमें कुछ लिखा हुआ है, तो ऐसा मानते हैं कि वो जो बोर्ड है ये सिटी का जो मेन गेट था उस पर टांगा जाता था। अब सरकोटोडा। सरकोटोडा भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है। अब सरकोटोडा को घोड़े से याद रखिए क्योंकि यहाँ पे बोन्स ऑफ हॉर्स मिली हैं। हॉर्स मिली है या जिसको हम घोड़ा भी कहते हैं, और ये एक एकलौती साइट है जहाँ पे एक्चुअल में रिमेन्स मिले हैं हॉर्स के। अब हम डिज़ाइन की बात करते हैं मेजर सिटीज़ की, हड़प्पा की। वैसे मैं आपको डिज़ाइन के बारे में बता चुकी हूँ, एक बार और हम देख लेते हैं। कॉमन फीचर्स क्या थे इन सिटीज़ के या डिज़ाइन की बात? तो सिस्टमैटिक टाउन प्लानिंग थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। फोर्टिफाइड सिटाडेल था, सिटाडेल के बारे में भी बता चुकी हूँ आपको। ऊंची जगह पे घर बने हुए थे, या फिर हम बोल सकते हैं पहाड़ी इलाके टाइप। यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज़ किया गया था कंस्ट्रक्शन में। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने बर्न्ड ब्रिक्स मतलब जली हुई ईंटों का इस्तेमाल किया था। अब जली हुई ईंटों का फ़ायदा ये है कि ये बारिश या जो भी तूफान इन सब से घरों को बचा के रखती हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ की क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं। अब जब जहाँ लोग हैं वहाँ क्रॉप्स तो होंगी, ठीक है। अब ये लोग के बारे में जानते हैं। अब इनकी मेन क्रॉप्स क्या थी? वीट और बार्ले, लेकिन कुछ एविडेंस मिले हैं लोथन में कि राइस भी ये लोग शायद उगाते थे। अब इनके इन वीट बार्ले और राइस के अलावा ये लोग क्या क्या उगाते थे? तो डेट्स, मस्टर्ड, सीसम, कॉटन। अब कॉटन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्योंकि कॉटन जो है इंडस पीपल के लोग पहले लोग थे दुनिया में जिनने कॉटन का प्रोडक्शन किया था, या हम बोल सकते हैं कल्टीवेशन किया था, ठीक है। और ग्रीक्स कॉटन को क्या बोलते थे? सिंदूरी।
अब हम एनिमल्स के बारे में बात करते हैं कि ये किन एनिमल्स के बारे में जानते थे या नहीं, या किन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। तो ना जानने की बात हो तो इंडस वैली के पीपल लायन के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि शेर नाम का भी कोई जानवर होता है। हमारी से जो एविडेंस मिले उनसे ये पता चलता है कि उन्हें इंडियन राइनोसोरॉस के बारे में पता था, शीप के बारे में जानते थे वो लोग, गोट के बारे में जानते थे, बुल के बारे में जानते थे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, सी यू इन द नेक्स्ट वन।